एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो आज हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की लेटेस्ट न्यूज़ को रीड करने वाले हैं। और ये न्यूज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। एंड एवरी इंडियन मस्ट नो what is happening in the Indian market. Actually, Google, you must have heard the name Google Play Store. So Google is trying to create monopoly in the market by forcing all the startups to comply with their new payment policy. So Google doesn't want any startup, any developer to use third party payment gateway. ऐसे करके गूगल मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि एक्चुअली मैटर क्या है, पढ़ते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ठीक है, और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेन हेडिंग के साथ। सो द इंडियन स्टार्टअप्स तो आप जानते ही हैं, जो भारतीय जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अर्ज वो विनती करते हैं, आग्रह करते हैं। ये वर्ड तो पहले आप याद कर लीजिए। अर्ज करना मतलब किसी से बहुत ज़्यादा निवेदन करना, आग्रह करना। तो इंडियन स्टार्टअप्स अर्ज करते हैं CCI से। ये CCI कौन है, यहाँ पे नीचे देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। तो इंडियन स्टार्टअप्स ने आग्रह किया है, अर्ज किया है, निवेदन किया है, या फिर बोलते हैं जिसको मतलब किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, विनती करना। तो उनसे CCI से किया है। क्यों? टू ऑर्डर, कि CCI ऑर्डर करे, आदेश दे गूगल को। क्या आदेश दे? टू रीइंस्टेट एप्स, जो एप्स हैं उसको रीइंस्टेट करें। अब रीइंस्टेट क्या होता है? अच्छा वर्ड है, ये भी आपको याद करना चाहिए। इसका सिंपल अगर कहें तो रीस्टोर करना, मतलब पुनः स्थापित करना, वापस से लिस्ट करना, चलाना। तो मैटर ये है कि जो गूगल प्ले स्टोर है, इसने बहुत सारे इंडियन ऐप्स को, 100 से भी ज़्यादा ऐप्स जो हैं और पॉपुलर ऐप्स, उनको डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। क्योंकि ये गूगल चाहता है कि जितना भी वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है या कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, कोई भी हो, जो कोई भी परचेज करता है ऐप से, तो वो गूगल डिमांड करता है कि उनका 30% इनको दिया जाए एज अ फी। बट वाई? आप रिलेट करके देखिए, जैसे मेरा ऐप है, मेरे ऐप को भी इन्होंने इसीलिए वहाँ से हटा दिया था गूगल ने, कि आपको 30% पर स्टूडेंट हमें देना पड़ेगा फोर्सफुली। अब अगर हम 30% गूगल को देते हैं, आप इमेजिन करके देखिए, 18% GST, 10% डेवलपर्स को जो ऐप का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, 2.5% रेजर पे, ये पेमेंट गेटवे है रेजर पे। तो ये जो रेजर पे है, ऐसी बहुत सारे थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज होते हैं, इंस्टामोजो और भी बहुत सारे। तो ये 2 या 2.5, 3% या 1% इतना अपना चार्ज करते हैं फी, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इजीली पेमेंट कर सकें। बट ऑन द अदर हैंड, गूगल इज फोर्सिंग all the apps to comply with their new payment gateway, and that rule is to adopt their payment gateway, and Google wants everyone to pay them 30%. So imagine कीजिए, इनको हम 2% दे रहे हैं, जो कि जायज़ है। Why to pay 30% to Google without any reason? गूगल कोई सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। गूगल जो ऐप स्टोर है, वहाँ पे जब कोई भी डेवलपर कोई ऐप इंस्टॉल करता है, वहाँ पे डालता है, तो गूगल उनसे $25 वन टाइम फ़ी चार्ज करता है, और उसके बाद बोलता है कि आप जितने मर्जी ऐप वहाँ पे डाल सकते हैं। बट अचानक से जब इनको लगा कि इनका शायद बिजनेस डाउन जा रहा है, तो इन्होंने फोर्सफुली अपनी पॉलिसीज़ का वॉयलेशन किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। बहुत सारे ऐप्स जो पॉपुलर हैं, मतलब जिनके मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं, ऐप डाउनलोड्स हैं, उनको कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सो गूगल को किसी की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए गूगल मोनोपोली क्रिएट कर रहा है।
तो वो बोलते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपको यूज़ ही नहीं करना है, जो पेमेंट गेटवे यूज़ करना है सो हमारा यूज़ करें। तो इमेजिन कीजिए 30%, 18% GST, 10% ऐप मेंटेनेंस फ़ी, 2% और 3% लगभग आपका पेमेंट गेटवे फ़ी, तो 60%। तो यही हो गया। अगर कोई भी ऐप डेवलपर इतना मेहनत करके अगर 100 रुपीज़ कमा रहा है, उसमें से 60% तो वहीं उसी समय ख़त्म हो चुका है उनका। अब रह गया कितना 40%। इस 40% में जो वो लोग अपने सर्विसेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कैमराज, सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दैट, एडिटिंग वर्क, सो व्हाट अबाउट दैट? सो उनके लिए भी तो फीस लगता है, और इतने 40 में से वो खर्चे निकलेंगे। अब आउट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस मे बी 30 to 35% is the remaining balance. So out of this income tax is there. So उसमें से इनकम टैक्स भी लगेगा। इट मीन्स इंडिया में मेहनत करने वालों की तो कोई कदर ही नहीं रही। सो आउट ऑफ 100 दे विल अर्न ओनली 20 to 30%. सो दैट इज़ वाई जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं इन्होंने केस किया है, और गूगल अभी भी इनकी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए इंडिया का न्यू ऐप भी लॉन्च हुआ है, बट देखते हैं कि क्या होता है आगे। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो है तो बहुत बड़ी न्यूज़ ये, तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है बिजनेस का तो आप इसको समझ पाएंगे। तो छोड़िए अभी उस बात को, आ जाइए यहाँ पे। अर्ज का मतलब क्या होता है? आग्रह करना, निवेदन करना, और रीइंस्टेट मतलब होता है रीस्टोर, दोबारा से उनको चलाएं, स्थापित करें। तो ऐसा आग्रह किया है CCI से इंडियन स्टार्टअप्स ने कि गूगल रीस्टोर करे ऐप्स को। तो ये जो र्यूटर्स है, र्यूटर्स क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है, तो वहाँ से ये न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा क्या है? अ ग्रुप, एक जो ग्रुप है रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नेतृत्व कर रहा है, किसका? इंडियन स्टार्टअप्स का। मतलब इंडियन स्टार्टअप्स जितने भी हैं वो सारे मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है। तो वो जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्टार्टअप्स को। हैज़ आस्क्ड, उसने कहा है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या बोला है? टू ऑर्डर गूगल, कि वो गूगल को ऑर्डर दे, टू री इंस्टेट ऐप्स, कि वो ऐप्स को लिस्ट करे, दोबारा से चलाए जो उन्होंने बंद करे हैं। और कौन से ऐप्स? इट हैड रिमूव्ड, जो गूगल ने रिमूव कर दिए थे, फॉर पॉलिसी वायलेशंस, पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से। और पॉलिसी कौन सी? कि आपको 30% देना पड़ेगा बेवजह। तो यहाँ पे रूल्स कौन से यूज हो रहे हैं? अ ग्रुप है यहाँ पे सब्जेक्ट, हैज़ आस्क्ड लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस। इसके अलावा यहाँ पे इट हैड रिमूव्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आगे बता रहे हैं कौन सी वायलेशन है। अ लेटर, एक जो पत्र है, सीन देखा गया, बाय राउटर्स, ये राउटर ही होगा शायद, राउटर्स शोज, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी है, जो भी संवाददाता है वहाँ के, तो उस शो में मतलब एक लेटर को देखा गया, उसमें ये चीज़ पढ़ी गई, देखी गई कि ऐसा हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एस्केलेटिंग, एस्केलेट मतलब होता है स्पीड अप कर देना किसी चीज़ को, गति बढ़ा देना। तो ये एक्सक्लेट कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है किसको? अ शोडाउन को। शोडाउन मतलब होता है मुठभेड़ होना, या फिर ऐसा कहीं टकराव। ठीक है, जो टकराव है किसके साथ? विद द यूएस जाइंट्स, यूएस जाइंट्स के साथ, क्योंकि गूगल यूएस से बेस्ड कंपनी है, और यूएसए के जाइंट्स, जैसे कि जो भी गूगल के मालिक हैं वो उसको चला रहे हैं, तो उनको बोला है जाइंट्स। जाइंट्स मतलब होता है अपनी फील्ड के जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनके साथ मुठभेड़ को बढ़ा दिया है इन अ की मार्केट, मेन मार्केट में। की मतलब मेन। तो पहले तो ये वर्ड याद कर लें, एक तो एस्केलेट, एस्केलेट करना मतलब हो जाता है स्पीड अप कर देना। शो डाउन मतलब हो गया मुठभेड़ या फिर कहीं टकराव। जाइंट्स मतलब हो गए दिग्गज, बड़े बड़े जो लोग हो गए। की यहाँ पे मतलब है मेन। तो ऑब्वियसली इंडियन स्टार्टअप्स को इतने बड़े झटके लगे हैं, और ये न्यूज़ आपसे रिलेटेड है, बिकॉज अगर स्टार्टअप्स को झटके लगेंगे, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डाउन जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप भी इंडिया वाली चीज़ों को प्रमोट करें। ठीक है, हो सकता है मेरा ऐप भी डिलीट हो जाए दोबारा से, तो इसीलिए
और मैंने नीचे आपको लिंक दे रखा है, वहीं से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जाना चाहते हो सकता है वहाँ पे ऐप ना मिले, क्या पता मिल जाए। अगर उन्होंने डीलिस्ट किया तो नहीं मिलेगा, अगर ऐप नहीं है वहाँ पे तो आप नीचे लिंक से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इंडियन मार्केट को ही फ़ायदा होगा, उससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि चीज़ें महंगी नहीं होंगी। तो जो भी है आगे देखते हैं। गूगल ऑन फ्राइडे, गूगल ने फ्राइडे को रिमूव कर दिए मोर देन 100 इंडियन ऐप्स। 100 से ज़्यादा इंडियन ऐप्स को रिमूव कर दिया, सिर्फ फ्राइडे की बात है यहाँ पर। और उससे पहले तो पता नहीं कितने ऐप्स को रिमूव किया है, उनकी तो कोई यहाँ पे गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है पॉपुलर वंस का मतलब यहाँ पे पॉपुलर ऐप्स बाय matrimony.com। जो matrimony.com आप जानते हो, शादी.com कितने फेमस ऐप्स हैं, उनको भी उड़ा दिया वहाँ से। क्यों उड़ाया? फॉर नॉट कंप्लाइंग विद, मतलब कंप्लाई विद का मतलब होता है अनुपालना करना, मतलब मानना, अबाइड बाय करना, रूल्स को फॉलो करना, कि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और रूल कौन सा? इट्स पॉलिसी ऑफ पेइंग अ सर्विस फी। पॉलिसी कौन सी? पॉलिसी मतलब नीति, पे करने की, सर्विस फी। व्हेन, जब इन ऐप पेमेंट ऑप्शंस अदर देन गूगल्स आर यूज्ड। कह रहे हैं व्हेन, जब इन ऐप पेमेंट मतलब होता है ऐप के अंदर जो पेमेंट होती है, ऑप्शंस जो हैं अदर देन गूगल्स आर यूज्ड। कह रहे हैं अगर गूगल के अलावा कोई और ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा फ़ी पे करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि दूसरों का यूज़ करेंगे तो ही, इनका भी यूज़ करेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो आगे क्या लिखा है? आई होप ये तो सारा समझ में आ गया कि गूगल ने फ्राइडे को 100 से ज़्यादा ऐप्स जो हैं इंडियन वो डिलिस्ट कर दिए हैं, जिसमें पॉपुलर ऐप्स जो हैं matrimony.com के द्वारा वो भी शामिल है। और न कंप्लाई करने की वजह से उनकी पेमेंट जो सर्विस फी पॉलिसी है उसको जब भी कोई पेमेंट होगा इन ऐप में, ऐप के अंदर, और वो गूगल से अगर अदर होगा, अगर गूगल होगा तो भी वो चार्ज करेंगे। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ इनका ही यूज़ हो। आगे क्या है? दी स्टार्टअप्स हैव नाउ टेकन द इशू। जो स्टार्टअप्स हैं हैव टेकन द इशू, इन्होंने टेकन को मतलब इशू को लेकर गए हैं अब टू द कंट्रीज एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग CCI। ये जो देश की एंटी ट्रस्ट, तो ये एक तरह का लॉ होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग जैसे कुत्ता निगरानी रखता है, ऐसे ही ये एक एंटी ट्रस्ट निगरानी रखने वाली CCI जो है कि कोई भी लॉ का हनन ना हो, तो उनके पास लेकर गए हैं अपना ये मुद्दा। आगे है द कमीशन हैज़ ऑलरेडी स्पेंट मंथ्स। तो कमीशन ने पहले ही कई महीने बिताए हैं लुकिंग इनटू, मतलब जांच पड़ताल करने में, किसकी? स्टार्टअप्स कंप्लेंट। जो भी स्टार्टअप्स की ये जो कंप्लेंट है, शिकायत है, इसको लुक इनटू करने में काफ़ी समय बिताया है। और कंप्लेंट कौन सी? दैट की गूगल इज़ नॉट फॉलोइंग, गूगल फॉलो नहीं कर रहा है और 2022 एंटी ट्रस्ट डायरेक्टिव। ये एक तरह की पॉलिसी होती है, एंटी ट्रस्ट डायरेक्टिव जो है पॉलिसी, एक रूल है, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये एंटी ट्रस्ट डायरेक्टिव कौन सा? दैट प्रिवेंट्स, जो रोकता है, इट, इसे, मतलब गूगल को या ऐसी किसी भी कंपनी को, फ्रॉम टेकिंग एडवर्स मेजर्स, मतलब कोई भी प्रतिकूल स्टेप लेने से। एडवर्स मतलब प्रतिकूल, अनुकूल होता है जो हक में हो, प्रतिकूल जो हक में ना हो। तो एडवर्स मेजर्स मतलब स्टेप, तो कोई भी प्रतिकूल स्टेप लेने से रोकता है इस गूगल जैसी कंपनियों को, अगेंस्ट कंपनीज, उन कंपनीज के विरुद्ध विच जो यूज़ करती हैं ऑल्टरनेट बिलिंग सिस्टम। ऑल्टरनेट मतलब जैसे गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है कि हमारा ही पेमेंट गेटवे आप यूज़ करें, लेकिन ऑलमोस्ट ये हर किसी ऐप का एक तरह से ये कहें कि उनका हक बनता है, राइट बनता है कि वो किसी का भी पेमेंट गेटवे यूज़ करें, ठीक है। तो उससे रोकता है कि आप कोई भी पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी उनको मना नहीं कर सकता ये करने से। तो ये कह रहे हैं कि गूगल इस चीज़ का वॉयलेशन कर रहा है। गूगल डिनाइज रॉन्ग डूइंग, और गूगल डिनाई करता है रॉन्ग डूइंग, कि हम तो कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब ऐप लॉन्च किया जाता है तो $25 उसी टाइम ले लिए जाते हैं, ये कह के कि आपको सिर्फ वन टाइम फ़ी देना है, फिर कभी नहीं देना। फिर अचानक से वो ऐप्स लाखों में, मिलियंस में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद
उनका बिजनेस अच्छा हो जाता है तो ये अचानक से आके अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में कि अब हमें इतना कमीशन दो। तो आप सोच के देखिए कि उन लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है कि प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर मेरा ऐप वहाँ से डिलीट हो गया तो जो पुरानी वीडियोस बच्चे देख रहे हैं उनको तो लगेगा कि प्ले स्टोर पे ऐप है, वो जाकर देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे वहाँ तो ऐप ही नहीं है, फिर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ना तो हम यूट्यूब पे वीडियोस को अपडेट कर सकते हैं। तो वो जो नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जिसके साथ हो रहा है उसको पता होता है, राइट। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। एक कहावत है कि जो तन लागे सो मन जाने, जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। सो द ओनली द वेयरर मतलब पहनने वाला ही नोज वेयर द शू पिंचेस, कि जूता कहाँ चुभता है सिर्फ पहनने वाले को पता है, राइट। तो एनीवेज जो भी है यहाँ पे आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तो आप याद कर लें, प्रिवेंट मतलब होता है रोकथाम करना, रोकना, और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम फिक्स प्रेपोजिशन होती है, फ्रॉम लग गया तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा। एडवर्स मतलब हो जाएगा प्रतिकूल, जो हक में ना हो। मेजर्स का मतलब हो जाता है स्टेप्स, और रॉन्ग डूइंग्स मतलब गलत काम कोई भी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे पढ़ते हैं। दी अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन। जैसे जो बीजेपी या कांग्रेस अगर मिल के एक नई सरकार बनाए तो उसको अलायंस बोलेंगे, गठबंधन हो गया उनका। जो अलायंस है ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, तो ये जो है ADIF, तो ये जो है इन इट्स मार्च 1 लेटर, अपने 1 मार्च के लेटर में, लेटर कौन सा, टू द CCI को सैड, तो उसमें क्या लिखा था, गूगल्स डिसीजन, गूगल का जो ये फैसला है टू रिमूव एप्स को रिमूव करना, वॉज अ ब्रेजन मूव। ये एक ब्रेजन मूव है, बहुत प्यारा वर्ड है ब्रेजन। तो ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी वाला कदम, ठीक है, निर्लज्ज वाला कदम, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो बोल सकते हो बेशर्मी वाला कोई भी कदम, तो ब्रेजन मूव। तो गूगल की जो डिसीजन है ऐप्स को रिमूव करना, ये एक बेशर्मी वाला स्टेप है। विच वॉज एंटी कॉम्पिटिटिव, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, जो भी प्रतिस्पर्धा है उसके एंटी है। एंड और द रेगुलेटर, और जो रेगुलेटर है शुड आस्क द कंपनी, तो रेगुलेटर जो हैं चलाने वाले जो भी, तो उनको कहना चाहिए कंपनीज को टू रिवर्स, कि वो रिवर्स करे इट्स डिसीजन, अपनी डिसीजन को। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। तो आगे क्या लिखा है, गूगल्स मूव, गूगल का जो ये स्टेप है विल कॉज, ये कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, इररिपेरेबल हार्म। इररिपेरेबल का मतलब होता है जो रिपेयर ना हो सके, हार्म मतलब नुकसान, तो ऐसा नुकसान करेगा जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इतना कर दिया है। सोचिए कितने सारे जो पॉपुलर ऐप्स हैं, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उन पर, तो उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, करोड़ों में नुकसान हुआ होगा, तो इसको तो कोई रिपेयर नहीं कर सकता अब। तो गूगल का जो मूव है वो कॉज करेगा इररिपेरेबल हार्म टू द एंटायर मार्केट, पूरी मार्केट को। ADIF सैड, ADIF ने कहा इन द लेटर में विच इज नॉट पब्लिक, जो पब्लिक नहीं है, मतलब ये लेटर पब्लिक में नहीं आया है, ये सिर्फ ऑफिशियल्स के पास है। तो आगे लिखा है गूगल डिक्लाइंड, गूगल ने इनकार किया टू कमेंट ऑन द लेटर, जो भी लेटर था गूगल ने इस पर अभी इसको डिक्लाइन किया है, कमेंट नहीं किया, तो इसने कमेंट करने से मना कर दिया अभी फिलहाल। ADIF जो है एंड CCI जो है डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, इन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे गूगल ने जवाब नहीं दिया तो ये बोल सकते थे भी जवाब दो, तो अभी इन्होंने अचानक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। रिस्पॉन्ड मतलब प्रत्युत्तर। किस पर नहीं दिया, टू रिक्वेस्ट्स पर, कौन सी, फॉर कमेंट करने के लिए, कि अभी आप कमेंट करके बताएं हमें, इसका जो रिक्वेस्ट है उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, अभी शांत है। द ऐप रिमूवल हैज स्पार्क्ड क्रिटिसिज्म, तो ये जो ऐप रिमूवल का काम है, ऐप हटाने का काम, इसने स्पार्क किया क्रिटिसिज्म को, मतलब आलोचना को और बढ़ाया है, फ्रॉम इंडियन कंपनीज के द्वारा, मतलब इंडियन कंपनीज की तरफ से जो भी क्रिटिसिज्म है उसको और ज़्यादा बढ़ाया है कि हाँ भी गलत कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है, ऑब्वियसली जिसके साथ बीत रहा है उसको पता है अच्छे से। तो कह रहे हैं ऐप रिमूवल जो है इसने आलोचना जो है इंडियन कंपनीज से उसको और ज़्यादा बढ़ाया है,
मैनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारे जो हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है, हैव बीन एट ओड्स, तो उनका मतभेद है। तो ओड्स मतलब होता है मतभेद होना, हैव बीन लगा हुआ है तो मतलब लंबे टाइम से है, विद गूगल, गूगल के साथ फॉर ईयर्स, कई सालों से, तो मतभेद है इनका कई सालों से। एंड और क्रिटिसाइज्ड, और इन कंपनीज ने क्रिटिसाइज्ड किया है इट्स प्रैक्टिसेस, उसके इन वर्क्स को, प्रैक्टिसेस मतलब उनके कृत्यों को, कार्यों को, एक्ट्स को। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया। यहाँ पे वर्ड आप एक बार याद कर लें, एक तो क्रिटिसिज्म नाउन है और आलोचना करना, स्पार्क क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना को बढ़ाना, और ये हैव बीन जो यूज हुआ है उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगी हुई है। ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है, आई थिंक वीडियो 125 होगा शायद, कोर्स में देख लीजिएगा। और मैनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत, और ओट्स मतलब हो गया मतभेद, और प्रैक्टिसेस मतलब कोई भी काम। ऊपर वर्ड आया था रिस्पोंड, एक होता है रिएक्ट, एक रिस्पोंड। रिएक्ट मतलब अचानक से अपना रिएक्शन दे देना, और रिस्पोंड मतलब सोच समझ के। और डिक्लाइन मतलब मुकर जाना, इनकार कर देना। इररिपेयरेबल हाँ मतलब ऐसी क्षति या ऐसा नुकसान जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक बाकी तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का न्यूज़। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से इसको सीधा डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना चाहते हैं देख लो अगर ऐप मिलता है वहाँ पे, नहीं तो इंडिया का जो ऐप है अभी लॉन्च ही हुआ है जस्ट, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। तो आप सीधा सर्च कर लेना, उसका नाम है इंडस ऐप, इंडस ऐप स्टोर। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसमें से ऐप स्टोर की तरह कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा ऐप भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो नीचे लिंक तो मैंने आपको दे ही रखा है, जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड डाउनलोड द ऐप। ठीक है, पूरा कोर्स है इंग्लिश का, ज़रूर सीखिएगा। तो बाकी देखिए मेहनत बहुत लगती है, इजी नहीं होता है ये सब करना। 500+ वीडियोस हैं, कितने साल लगे होंगे वीडियोस बनाने में, सिर्फ वीडियो बनाने में, खुद सीखने में तो कितना लगा होगा। ठीक है, तो बहुत पैसा लगा है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली आपको तो 799 कोई ज़्यादा नहीं है, और इन फ्यूचर ये प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी डेफिनेटली। तो बेटर है कि आप अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी करने आपको ज्वाइन तो कर सकते हैं, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अपना काम करना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन just revise all the videos, all the lessons, and do maximum practice. Thank you so much.